नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू का ट्रेंड का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपको नेक्स्ट आपकी जो अटेम्प्ट है यानी 2026 का या 2027 का या उसके बाद की भी अटेम्प्ट्स को बेटर करने के लिए या उसके प्रति स्ट्रेटजी को बनाने में बड़ी सारी मदद देगा। सो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मैंने पीवाईक्यू 2019 से लेकर के 2025 तक का एनालिसिस करके आपके लिए ये एक पीडीएफ को तैयार किया है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और जनरल नॉलेज, इन सबको मिला करके आपके लिए जो 100 प्रश्न यूपीएससी लगातार पूछती है उस पर पीवाईक्यू का एनालिसिस करके मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से किस पोर्शन से इन्होंने अच्छे खासे सवाल को पूछा है। तो आप जैसा कि देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा है सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी का। जनरली ये देखा जाता है कि लक्ष्मीकांत को पढ़ने से, कहते हैं कि लक्ष्मीकांत बाइबल माना जाता है। जितने भी टॉपर्स से आप बात कर लो, जितने भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देख लो, मैक्सिमम आपको यही देखेंगे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो काम हो जाएगा। लेकिन आजकल दोस्तों ऐसा ट्रेंड आ गया है यूपीएससी में, जो ये सवाल बनाती है उसमें क्योंकि स्टेटमेंट्स होते हैं और ये लगातार वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, फोर ओनली इस टाइप से सवालों को पूछती है, जिस कारणवश क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स के बारे में अगर आपको प्रॉपर सारे स्टेटमेंट्स का जानकारी ना हो तो उसे कर पाना कठिन हो जाता है। इस कारणवश एकाध स्टेटमेंट ऐसे होते हैं या दो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में नहीं दिया गया है और वहां से सवाल यूपीएससी बना लेती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को काफी सारी दिक्कतें और परेशानियों को देखना पड़ता है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है दोस्तों कि आप करंट अफेयर्स के मैगजीन्स पर ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर से तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल दिया गया है उसे एक बार क्रॉस चेक वेबसाइट्स से जरूर कर लें, सरकारी वेबसाइट से चेक करें। फर्दर दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये है 2019 का पेपर जब हुआ था, तो उसमें पॉलिटी के जो सवाल पूछे गए थे वो थे 13 यानी कि 13 क्वेश्चंस। वहीं 2020 में जो सवाल थे वो थे 17 यानी कि 17 क्वेश्चंस। 2021 में वही हो गया 15, 2022 में हो गया 11, 2023 में हो गया 12, 2024 में 18 और 2025 में वही क्वेश्चंस 14 यानी कि 14 पूछे गए थे। दोस्तों, ये जो 2023 का पेपर आया था इसे अब तक का यूपीएससी का मोस्ट टफेस्ट पेपर माना जा रहा है या माना गया था, जिसमें कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ 75 के आसपास गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 75.41। ये जो कट ऑफ था ये अब तक के यूपीएससी इतिहास का, जब से ये पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं सीसैट प्लस जनरल स्टडीज, तो उसमें से ये मिनिमम कट ऑफ रहा है दोस्तों। तो इसमें इस पेपर में आप अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से ही वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली इस टाइप के ऑप्शंस देने का। और इस पेपर में खासियत ये था कि इसका क्वेश्चंस तो सही था, बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन यही है कि जो ऑप्शंस इसमें इन्होंने फ्रेम करा था ना, वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, फोर ओनली करके, उसने लिटरली स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा परेशान किया एग्जाम में कि कहना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे स्टूडेंट्स। इसके कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर गया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद 2024 का जब पेपर हुआ तो इन्होंने अपनी गलती को सुधारा। यह सुधारा क्या, स्टूडेंट्स के पक्ष में पेपर को बनाया, पेपर आसान बना। लेकिन यही है कि पेपर तो आसान बन गया बट कट ऑफ आप देखोगे तो 87.98 के आसपास पहुंचा था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब 2025 का पेपर बनाया गया था ना दोस्तों, तो उस समय आप देखोगे कि जो कट ऑफ है अभी तो जारी नहीं हुआ, लेकिन लमसम जो कट ऑफ है ये इसी के अराउंड हो सकता है 90 के आसपास में या
100 के 90 टू 100 के आसपास में हो सकता है कि इन्होंने कट ऑफ रखा हो। बट जो पेपर था दोस्तों, लिटरली कहूँगा कि 23 का पेपर और 24 का जो पेपर था, दोनों के बीच का एक पेपर जो बन करके सामने आया था वो था 2025 का पेपर, यानी 2025 का पेपर, जो कि लेंथी था और डिफिकल्ट था, आसान भी था, दोनों थे, यानी मॉडरेट टू टफ। यू कैन जस्ट कीप दैट पेपर ऑफ 2025। खैर दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये एक बहुत अच्छा पोर्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन माना जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। और साथ ही साथ आप जब मेंस का एग्जाम दोगे तो उसमें भी इस पेपर का एक बहुत ही अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं कि 2019 का जो पेपर था उसमें कुछ 16 प्रश्न यानी 16 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री से। वहीं 19 प्रश्न आए थे आपके 2020 में, 18 आए थे 2021 में, 2022 में 17 आए थे, 23 में ये पेपर में 13 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 8 क्वेश्चंस और 2025 में 16 क्वेश्चंस। एक बात और दोस्तों, कि हिस्ट्री में पहले जो होता था कि मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो नेट टू नेट डायरेक्टली, आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़ते थे वहां से कवर अप हो जाता था। लेकिन अब कुछ पैटर्न चेंज आया है, राइट? तो अब क्या हो गया है कि जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, इट इज़ वेल एंड गुड, नो डाउट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एंशियंट इंडिया से भी पूछे जा रहे हैं। और एंशियंट इंडिया के लिए एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर बुक, ऐसा बुक जिससे आपको डिट्टो क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले, ये बहुत मुश्किल है, राइट? तो मेरी यही गाइडलाइन आपको होगी कि आप जो भी बुक प्रेफर करें, बेस्ट होगा आप एनसीईआरटीज को प्रेफर करें। वो आपके लिए बहुत अच्छा गाइड का काम करेंगी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के लिए। बाकी मॉडर्न इंडिया के लिए बेस्ट तो है ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम, एज ऑल ऑफ वी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी हम लोग आते हैं। तो ज्योग्राफी में जनरली देखा जाता था पहले कि जो वेटेज होता था क्वेश्चंस का वो थोड़ा कम होता था, बहुत ज़्यादा नहीं होता था। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 2019 का जो पेपर था उसमें 7 क्वेश्चंस, 20 में 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 7 हुआ। लेकिन अचानक से 2023 में इन्होंने जंप किया। इन्होंने सोचा होगा कि अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा कर देते हैं ताकि एक नया ट्रेंड यूपीएससी में सेटअप हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 17 क्वेश्चंस यहाँ पर 17 क्वेश्चंस को पूछा था 2023 में। 2024 में वही क्वेश्चन बढ़कर 20 हो गए थे। 2025 में वही क्वेश्चन फिर कम हो गए। अचानक से फिर से एक ड्रॉबैक आया, पीछे गए, 12 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली इसके लिए बेस्ट बुक आपकी एनसीईआरटी की बुक है। 11th और 12th, ये दो जो क्लासेस की बुक्स हैं, टोटल 4 बुक्स हो जाती हैं। आप उनको कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। प्लस इसको आप करंट अफेयर से टैली कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल वर्ल्ड वर्ल्ड में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वर्ल्ड मैप में आप उनको लोकेट करें, उनसे जानकारियां लें, और उसके आसपास में या उनकी कैपिटल या उसके आसपास में जो भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, नदियां हैं, या आप कह लो कि समुद्र हैं, ओशंस हैं, और कोई भी उस तरह की फिजियोग्राफी अगर आपको देखने को मिलती है तो आप उसे नोट करके ज़रूर रख लें, क्योंकि आजकल जो सवाल है वो उस हिसाब से बनाया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है ये इन्वायरमेंट का सेक्शन, राइट? पहले भी इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे जाते 2015 से पहले, तो उस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन अब जो है ना, ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि लोग अब इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। सो मेरी यही एडवाइस होगी कि अगर आप इन्वायरमेंट का सेक्शन को करंट अफेयर्स के ज़रिए करते हैं तो वो बेस्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स की जानकारी चाहिए, तो आप शंकर आईएएस जैसे कि दूसरे टॉपर्स रेफर करते हैं, आप यू कैन कंसल्ट दैट।
तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, तो 2019 का जो ये पेपर आया था उसमें 17 क्वेश्चंस, फिर 18 क्वेश्चंस, फिर 21 में 19 क्वेश्चंस, फिर कम हुआ 12 क्वेश्चंस, फिर 18 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस एंड देन 13 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ट्रेंड रहा है। इन्वायरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स का। अच्छे खासे सवाल आते हैं यहाँ से। you should go it you should do it from the current affairs rather, I would say। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक या फिर सब्जेक्ट आता है वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का जब हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं ना दोस्तों, तो ये जो है एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ से जो सवाल बनते हैं वो कभी आसान होते हैं, कभी बहुत डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि आजकल जो सवाल का ट्रेंड रहा है ना इकोनॉमी में, वो इस प्रकार का हो गया है कि ये लोग ज़्यादातर करंट बेस्ड सवाल पूछने लगे हैं। जैसे पिछली बारी 2025 का जो पेपर हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये वाला, राइट। तो 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनमें कुछ क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी थे, जो कि जनरल ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बारी एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग EIF यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड। अगर आप ट्रेडिशनल बुक्स को फॉलो करते हैं, बहुत पुराने बुक्स को फॉलो कर रहे हो, तो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से EIF के बारे में जानकारी ना मिले। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स बेस्ड पढ़ाई कर रहे हो, देन यू वुड बी एबल टू नो अबाउट द EIFs। तो इस तरीके से लगातार ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो दोस्तों आप देखोगे तो 2019 में 16 क्वेश्चंस इकोनॉमी से आए, फिर 19 पूछा इन्होंने, फिर 14, फिर 12, 8 और 12 और फिर अगेन 14। तो इस तरीके से पेपर का जो ट्रेंड है ना, इन्होंने सेट किया हुआ है। कभी चेंज कर देते हैं, कभी कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, कभी करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल पूछ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है साइंस एंड टेक का पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर अगेन 2019 में 12 क्वेश्चंस, फिर 12, फिर 12, फिर 12, फिर 7 हो गया, फिर 10 हो गया और फिर 13 यानी 13 हो गया। तो आप देखोगे दोस्तों कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं, आर्ट्स के जो सिलेबस है यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, इन सब के कंपैरिजन में कुछ हद तक कम सवाल बनाते हैं यहाँ पे। तो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है दोस्तों, इसको करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ें। साथ ही साथ अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर से आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, राइट। और उसके बाद जो आखिरी सेक्शन जहाँ से सवाल यूपीएससी बनाती है, वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर करंट अफेयर्स और या फिर जनरल नॉलेज। तो इसमें दोस्तों ट्रेंड जो है वो इस तरीके से है कि 2019 में इन्होंने 19 बनाया क्वेश्चंस, फिर 7 बनाया, फिर 15 बनाया, फिर 29, फिर 25, फिर 18 और फिर अगेन 18। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं जैसे 2022 का या 23 का, जहां पर इन्होंने 25 के आसपास या 25 से ज़्यादा सवाल करंट अफेयर्स से ही डायरेक्टली बना दिए। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। सो दोस्तों ये हुआ कुछ एक एनालिसिस जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे 2019 से 2025 के लिए। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप बात करोगे तो बेस्ट आपके लिए होगा आप न्यूज़पेपर्स अगर द हिंदू को फॉलो कर रहे हो या द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हो या कोई भी अगर अखबार को फॉलो कर रहे हो या कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, इट इज़ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन गेट इट थ्रू, राइट। क्योंकि लगातार जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से पूछ रहे हैं ये लोग। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको उन मैगजीन्स में ना मिले। तो just have that crisp and grasping of the concepts, right? कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ के और तब उन चीज़ों को पढ़ें, ताकि वहाँ पर जब क्वेश्चंस पूछा जाए ना एग्जाम में, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें ना दोस्तों,
तो इस तरीके से कट ऑफ लगातार रहा है। जैसे यूआर में 2019 में 98 का कट ऑफ दिया गया था, फिर 2020 में और कम हो गया 92.51, अगेन 2021 में 87.54, 2022 में 88.22, 2023 में 75.41 और 2024 में यूआर का कट ऑफ था 87.98। सो दोस्तों, इस तरीके से ये कट ऑफ यूपीएससी ने पिछले एग्जाम्स में दिया था। अभी 2025 का कट ऑफ तो नहीं आया है, बट अनुमान है, एस्टिमेशन है कि ये कुछ 90 के आसपास या 90 से 100 के आसपास में रेंज कर रहा होगा। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो उसे सुधारने की कोशिश करी जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।